हेलो फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ आपको शेयर बाजार से परिचय, बेसिक टू एडवांस नॉलेज। तो आइए आज जानते हैं शेयर बाजार से परिचय के बारे में। मॉड्यूल 1 के अंदर हम जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 है हमारा निवेश की ज़रूरत। अब निवेश की ज़रूरत के अंदर हमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि कोई निवेश क्यों करे। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कोई निवेश क्यों करे। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर निवेश नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये हर महीना कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च है, तो आपकी मंथली सेविंग 20,000 रुपये होती है। इस उदाहरण को आसान रखने के लिए अभी इसमें इनकम टैक्स नहीं जोड़ेंगे। अब ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है और हर साल 10% का इंक्रीमेंट देती है, और जीवन यापन खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% से बढ़ता है। और आप 30 साल के हैं और 50 पर रिटायर होना चाहते हैं, तो कमाने के लिए आपके पास 20 साल है। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, आप खर्चे नहीं बदलेंगे। हर महीने जो 20,000 रुपये बचते हैं वो आप अपने पास कैश या नगद के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। तो अगर हम देखें, अगर आप कैश नगद के रूप में रखेंगे तो 20 साल के बाद आपके पास कितनी सेविंग होती है, आइए जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पे ये मैंने लिया है वर्ष, ये आपका ईयर, एनुअल इनकम, एनुअल एक्सपेंस की कैश सेविंग। अगर हम पहले वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष में आपकी सैलरी जो 50,000 रुपये पर मंथ है, अगर हम पूरे एनुअल का देखें तो वो बनती है 6 लाख रुपये। और 6 लाख रुपये करने के बाद जो आपका हर महीने का खर्चा है वो है पर मंथ 30,000 रुपये। जो सालाना एक्सपेंस बनता है 3,60,000 रुपये। अगर मैं सालाना आय में से सालाना व्यय को माइनस कर दूं तो आपका कैश बचत बचती है 2,40,000 रुपये, जो आप अपने पास डिपॉजिट करके रखते हैं अपने पास। इसी तरह नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर के अंदर जो आपकी सैलरी 6 लाख की रुपीज़ की थी, वो 10% इंक्रीज होके वो होगी 6,60,000 रुपये। और जो सालाना व्यय था वो 8% यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी 8% से जो बढ़कर हो गई 3,88,800 रुपये, 3,88,800 रुपये हो गई। तो सेकेंड ईयर हमारी बचत हुई 2,71,200। अगर हम इसी तरीके से इसी रेट से अगर हम 20 साल तक ये कैश नगद जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। अगर हम इसी तरीके से 20 साल तक हम कैश नगद जोड़ते हैं, अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 20 साल के बाद हालात डरावने हो सकते हैं। आप कहेंगे डरावने कैसे हो सकते हैं, तो आइए एक पॉइंट वाइज पॉइंट जानते हैं। 20 साल की मेहनत के बाद आप सिर्फ 1,70,00,000 रुपए ही जोड़ पाए, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स थे। तो आपने अपना रहने का तौर तरीका भी नहीं बदला। शायद आपने कई आकांक्षाओं जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, घूमने फिरने को दबा दिया। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से बढ़ेंगे तो 1.7 करोड़ से आपके मोटे तौर पर 8 साल निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे ये आप सोच लें। क्या करेंगे आप 8 साल के बाद जब पूरी सेविंग निकल जाएगी। जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। क्या कोई तरीका है जिससे 20 साल में ये 1.7 करोड़ से कहीं ज़्यादा रकम जोड़ी जा सके। तो आइए अब स्थिति को थोड़ा सा बदल लेते हैं। कैसे। हमारा कि आपके 20,000 रुपये नगद के रूप में नहीं रखना चाहते, यानी जो कैश सेविंग्स हो रही है आप अपने पास कैश के रूप में नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे निवेश किया जा सकता है, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे विकल्प में जो 12% हर साल रिटर्न देता है, ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जो 12% की दर से हर इंटरेस्ट देता है या रिटर्न देता है। तो इसमें आपने पहले साल के अंदर बचाए 2,40,000 रुपये, जिससे आपने 12% की दर से अगर विकल्प में निवेश करेंगे तो 20 साल में हो जाएंगे ये
20,67,063 रुपये। ऐसे अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर जो आपकी सालाना आय थी वो थी 6,60,000 रुपये, सालाना व्यय था 3,88,800 रुपये, तो नगद आपको बचा था 2,71,200। तो इसके लिए नेक्स्ट ये सेकेंड ईयर है, तो ये एंड ऑफ द सेकेंड ईयर है, तो आप इसे 19 साल के लिए जमा कराएंगे तो ये यानी टोटल 20 साल के लिए आपके पास जो रकम हो जाएगी ये 20,85,519 रुपये। अगर हम एंड ऑफ द ईयर देखें, 20 साल के बाद देखें, तो आपके पास ये पैसे इकट्ठा हो जाएगा जो पैसे हर महीने बचते हैं उसे निवेश करने से आपके पैसे तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और नतीजा दिखता है अच्छी खासी रकम के रूप में। ये हमने एग्जाम्पल में देखा, 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में जो 1.70 करोड़ के बजाय 4.26 करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे, जो पहले वाले सेविंग से 2.4 गुना बढ़त है, ज़्यादा है। और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून से कटेगी। अब आते हैं कि इस सवाल पर जो इस अध्याय का शीर्षक है कि निवेश क्यों करना चाहिए। कुछ बहुत जरूरी वजह हैं। अब आते हैं कि इस सवाल पर जो इस अध्याय का शीर्षक है कि निवेश क्यों करना चाहिए, इसकी कुछ बहुत जरूरी वजह हैं। नंबर 1, महंगाई दर से निपटने के लिए। नंबर 2, बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए। महंगाई दर से निपटने के लिए बढ़ती महंगाई हमारे पैसे की वैल्यू कम करती है, निवेश करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। दूसरा है बड़ी पूंजी जोड़ने के लिए। तो उदाहरण दिया गया है, उसमें एकदम साफ है कि कैसे निवेश करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो सकती है। लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से और भी बड़े महत्वपूर्ण काम जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। और नंबर 3, आपकी वित्तीय आकांक्षाओं, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निवेश जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, ये आज हम जानेंगे निवेश की जरूरत के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे कि कहाँ निवेश करें। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे कि कहाँ निवेश करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।